ये जो नीचे दिख रहा है कुकरेल नाला है, इसी के किनारे अकबर नगर था और इससे थोड़ी ही दूर पर अब पंत नगर और अबरार नगर को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। ये जिस कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, ये सारे लोग ये हिंदू और क्या क्या लिखा हुआ झंडा लगा रखे हैं। एक झंडे पे बकायदा श्री राम बने हुए हैं, एक झंडे पे हनुमान बने हैं और जय श्री राम लिखा हुआ है। ये नाला है जैसे बह रहा है, दो बंधों के बीच बनता है। एक बंधा आपका ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, दूसरी तरफ आपके बंधा नहीं बना है। ये आपके नाले की जहद है। नाला जो है वो 38 मीटर है। नाले की जहद से 3 मीटर जगह छोड़ के 50 मीटर का क्षेत्र लिया जाए, मतलब टोटल 90 मीटर। टोटल 90 मीटर वो हमारा क्षेत्र लेंगे। नहीं, पर ये आप कह रहे हैं कि आपकी रजिस्टर्ड जमीन है, आपकी रजिस्ट्री कराई हुई जमीन, तो आपसे जबरदस्ती ले लेंगे, मुआवजा दे रहे हैं? मुआवजा कोई बात नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये ग्रीनलैंड जोन, पहली चीज उन्होंने बोला कि सोसाइटी अवैध है, किस बिहार पे बोला मुझे नहीं पता। दूसरा उन्होंने बोला फ्लड जोन एरिया है, मतलब बाढ़ग्रस्त एरिया है, ठीक है। वो नहीं उसमें उतर पाए अपने दावे में। जो उन्होंने बात कही उसमें स्पष्टता उनके नहीं नजर आई, उसमें भी वो खरे नहीं उतरे। तीसरा उन्होंने आखिरी में जो पत्ता मारा है वो ग्रीनलैंड जोन का, कि ग्रीनलैंड जोन के तहत आपकी जमीन पे मालिकाना हक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पे नहीं है। समझ रहे हैं? जो निर्माण है उस पे नहीं है, लेकिन जमीन पे आप कुछ भी बागवानी कर सकते हैं, पेड़ पौधे कुछ भी लगाइए, जमीन पे लगा सकते हैं। जब आपने खरीदा था, आपने जो रजिस्ट्री कराई होगी उसमें तो दर्ज होगा ना ये कौन सी जमीन है? हाँ, तो क्या है उसमें? आवासीय आवंटन लिखा हुआ है, साफ साफ सबकी रजिस्ट्री में लिखा हुआ आवासीय आवंटन है। इस जमीन की एक और हिस्ट्री आपको सुनाते हैं। ये जो जमीन हमारी थी, ये जो जमीन थी, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद यहाँ पे समिति गठित हुई थी। जिस समिति को ये जमीन का नक्शा पास हुआ था, प्रॉपर नक्शा है, अमन के पास नक्शा है प्रॉपर वे में, उस नक्शे के बिहार पे ये सोसाइटी गठित हुई है, ठीक है। तब लोगों की रजिस्ट्रियां भी हुई है, दाखिल खारिज भी हुई, खतौनियां भी हैं, ठीक है। लोगों ने 60 साले भी निकलवाए, 120 साला भी निकलवाए, 12 साला भी निकलवाया है। सब लोगों ने अपने मोबाइल जो भी है सबके पास दस्तावेज सब भी निकला। ये देखिए सबकी रजिस्ट्रियां आप देख सकते हैं, विधिवत सबके दरवाजे के सामने लगी हुई है। ये किसकी है? ये आपकी है? ये आंटी की, आंटी सीमा आंटी। क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। सीमा पांडे जी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कब खरीदी थी आपने? हमको हो गया 26-27 साल भैया। 27 साल हो गया जी खरीदे? जी जी। किसके नाम से खरीदी आपने? मनोज पांडे के नाम से। मनोज आपके हस्बैंड है? जी। 27 साल, कितने साल हो गए मकान बने? उतने दिन मकान बने हो गए। खरीद के तुरंत मकान हाँ, बनाया? जी जी। तब कोई रोकने आया? नहीं, कोई नहीं रोकने आज आया। तक कोई नोटिस? नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बताइए, ठीक है, जब उनकी थी जमीन तो उनको एक कैंडिडेट बिठाना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए था, है ना, कि यहाँ पे अवैध जमीन है, आप लोग मतलब निर्माण नहीं करा सकते। तब से कोई आया नहीं। अब जब रहने लगे तब अब कह रहे अवैध जमीन है। तो अवैध क्या क्यों हुई ये बताओ? अवैध क्यों हुई जब हमारी रजिस्ट्री है, सारे कागजात हैं? आप पूछ के तो देखिए कौन से कागज चाहिए हमें। किसी ने कुछ नहीं पूछा बेटा। अब कह रहे भाई हाले पूरा मोहल्ला अवैध हो गया, उनके कहने से अवैध मान लेंगे? अच्छा, वो तो तानाशाही समझ लो, तानाशाही। बाहर लोग हल्ला कर रहे हैं कि जो अकबर नगर था, जो पंत नगर है, जो आगे अबरार नगर है या पीछे रहीम नगर है, ये जो एरिया टूट रहा है इसमें ज्यादातर बहुतायत आबादी मुस्लिमों की है। अकबर नगर की और पंत नगर से बराबरी ना करें, जमीन आसमान का अंतर है अकबर नगर में और पंत नगर में। पर वो तो तोड़ ही लेंगे ना, वो अकबर नगर तोड़ डाला, आपका भी तोड़ देंगे ना? कैसे तोड़ देंगे? हमसे कोई कागज मांगे यहाँ की सरकार कागज मांगे आके, हम ना दे पाए तो तोड़ दे। कागज तो उनके पास भी थे, वो लोग बिल भरते थे, जल का पानी का भरते थे, बिजली का भरते थे, रजिस्ट्री भी थी उनके नाम। रजिस्ट्री भी थी तो कैसे थी ये पहले बताइए? हम तो यही से कुछ नहीं था उनके पास भैया। नहीं, उनकी नहीं सुनी तो आपको लग रहा है आपकी सुनेंगे? अब भगवान जाने, लड़ाई जारी है, काम उनका है। बीजेपी सपोर्टर एरिया है ये। एक घर टूटेगा ना, कितने वोट जाएंगे? अवैध घोषित कर रहे हैं ना वो, तो हमारे वोट भी अच्छा, अवैध। इस बार वोट किसको दिया था आपने? बीजेपी को दिया था। किसको नहीं दिया? कह तो रहे सारी सोसाइटी बीजेपी सपोर्टर है यहाँ, चाहे हिंदू मुस्लिम जो कास्टिज्म खेला जाता है, एचएम का जो कास्टिज्म खेल रहा है, यहाँ 60% हिंदू है लोग, 40% मुस्लिम है। 60% में देखिए हिंदू में भी बता रहे हर जाति के लोग हैं, ठीक है। पंत नगर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पहाड़ी लोग भी बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब
ज्यादातर मुस्लिमों के घर हैं इसलिए गिराए जा रहे हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। ये चीज अगर जो बोल रहे गलत फहमी है। अब मैं आपको बताती हूँ, कल्याणपुर का एरिया है, एक सीधा सा फंडाली, वहाँ ज्यादातर हिंदू है, 80% हिंदू है, 20% गिने चुने मुस्लिम होंगे कहीं इधर उधर, ठीक है। उनका भी तो एरिया रेड लाइन जोन में है। आप बोलिए ना, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको पत्ते दिखाऊंगी धीरे धीरे, मैं सब इकट्ठे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। जो लोग वाहवाही कर रहे, जो लोग कमेंट करते हैं ना, बीजेपी को वोट दिया अब तो जेलोगे ही, ठीक है, ये आंसू फर्जी हैं, ये लोग ऐसे हैं, लोग बेबसी नहीं समझ रहे हैं ना, अभी वो गवर्नमेंट का पत्ता नहीं समझ रहे हैं, वो गुटों में बांट रहे हैं लोगों को। अकबर नगर पहले लिया, वहां भी लोग एक यूनिट थे, जब तक एक यूनिट थे तब तक उनको कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। आप लोग गए थे अकबर नगर वालों को सपोर्ट करने? कभी कोई गया यहाँ से? नहीं, अकबर नगर वालों को सपोर्ट करने इसलिए यहाँ से पता नहीं, अब कोई गया हो कि ना गया मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये बात पता लगी है तब, जब जैसे रहीम नगर में सर्वे वर्वे हुआ और जब हम लोग उस रास्ते से गुजरते थे तब मालूम चला कि अकबर नगर यहाँ से खत्म हुआ, तब उसकी हिस्ट्री उठाई गई। तो मुझे मालूम चला कि मायावती जी ने ही उसका शायद वहाँ पे स्लम एरिया उसको घोषित किया था और राज्यपाल सर ने ही उस एरिया का उद्घाटन किया था। गवर्नमेंट ही तो उसको स्लम घोषित की, गवर्नमेंट ही तो उसका उद्घाटन कर रही है। भाई हम ये खुश नहीं हो रहे हैं, हम और जैसे लोगों जैसे नहीं है कि किसी का घर टूट गया, चाहे अवैध हो चाहे वैध हो। भैया तिनके जोड़ के लोग बना रहे घर। एक झोपड़ी भी टूटती है ना, उसके शरीर से पूछो, उसके परिवार से पूछो उस पे क्या गुजर रही है। हम लोग उन इंसानों में नहीं, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका दिल इतना पत्थर है कि अकबर नगर टूट गया तो हम लोग को हंसी आ रही चाहे मुस्कान आ रहा है। और ये लोग कहते हैं मुंह से कि नहीं अकबर नगर टूट गया, तो लोग कमेंट करते हैं ना अकबर नगर टूट गया, तब तो यही लोग हंस रहे थे, ये लोग मजे ले रहे थे। जो हंस रहे थे ना वो आज भी हंस रहे हैं वहाँ पे। हम लोग हंसने वाले नहीं, हम लोग सोशल मीडिया वाले नहीं है कि सोशल मीडिया पे कमेंट चला रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इंस्टा आईडी बना रहे हैं, ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं। हम लोग वो नहीं भैया, हम लोग घर परिवार वाले, बच्चे वाले। हम लोग बच्चा संभालते हैं, घर जाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, फिर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये क्यों गुस्सा क्यों है चाचा? क्यों गुस्सा हो रहे हैं भाई? भैया ये हटा लीजिए हमसे हटा लीजिए। नहीं, पर आप इतना परेशान क्यों हैं? इतना किस लिए परेशान? जो आता है वही एक ही बात, रोज एक ही बात। उनका कुछ हमको मिलता है कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? अधिकारी क्या बोल रहे हैं साली? जो आता ना हमारा कुछ देखता ना कुछ करता, पागल किए हैं सब यहाँ। अधिकारी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड है और रिवरफ्रंट बनाएंगे। ले जाएं, बवाल खत्म करें, ले जाएं। योगी जी से कह दो चले गोली मार दें, खेल खत्म करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हटाइए, हम 20 बार कह हमारा नाम मत पूछो। हाँ। हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए यार। रोज हम वही चीज कह रहे हैं भैया, कहाँ तक बताएं? किसको पेपर दिखाएं? क्या करें बताओ? अच्छा फांसी लगा लें क्या? अधिकारियों से पूछिए कि आप किस बिना पर कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, बिजली बिल है, हाउस टैक्स है, सब कुछ हम अदा करते हैं। तो हम क्या हुए? अवैध हुए? आपकी निगाह में हम क्या हुए? आप पहले बताइए। नहीं, आपके पास जो पेपर है वो वैध है। हाँ बिल्कुल, मैं ये इस बात से सहमत हूँ कि आपके पास जितने पेपर है वो वैध है। लेकिन आपका सांसद, आपका मुख्यमंत्री, आपके अधिकारी को जवाब ही नहीं दे रहे। देख तो सारे रहे, वीडियो उनके पास जा रहे हैं। ये जवाब उनसे लीजिए ना। आप हमसे जवाब ले रहे हैं, उनसे भी तो जवाब लीजिए भाई, उनसे भी जवाब लीजिए। फिर हमें भी बताइए कि सरकार ऐसा कह रही है, ऐसा करना चाहती, वो कुछ कह रही है, उनसे आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों से, एलडीए वालों से, सिंचाई विभाग वालों से, नगर निगम से, उनसे भी, उनके अधिकारियों से आप करिए कि आप इस तरीके का कर रहे हैं। और आप वहां मौके पर बिल्कुल जाके बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायक से, इनसे कहिए कि मौके पर जाके आप देखिए कि ये लोग जद में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि विकास करना है, अगर सुंदरीकरण होना है तो अच्छा विकास करना है। आपके घर के ऊपर बुलडोजर चला के अगर विकास करें आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा हमें। बस वही हमको लग रहा है, वही हमको लग रहा है। हम कहीं से अवैध है नहीं, उनके कहने से अवैध हो जाएगा क्या? अगर वो कह देंगे तुम आसमान से गिरे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा नहीं किया, तो आप मान लेंगे क्या? बिल्कुल, ये कैसे मान लेंगे? हाँ, तो फिर वही बात नहीं मानना है, वही बात आप उनसे करिए। यही बात उनसे करिए, उनसे भी बात करिए। इधर हमसे आप पूछिए। हमसे आप बात करिए, हम भी तो कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। ये ग्रीन जो लाइन बनाने जा रहे हैं योगी जी, मुलायम की सरकार, मायावती की सरकार में कहीं कुछ नहीं हुआ था। और जब ये हम लोग जमीन खरीदे, मुलायम की सरकार में खरीदे थे, तो अखिलेश बाबू भाग गए दिल्ली में। मायावती क्यों नहीं बोल रही? उनको भी तो आना चाहिए धरना प्रदर्शन के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी। और
मुलायम की सरकार में उस समय एसडीएम सिंचाई विभाग एलडीए कहाँ था? सही बात है। आप इस बार वोट किसको, राजनाथ सिंह को दिए थे? बिल्कुल उनको दिया है। तो राजनाथ सिंह आए को बार देखने? नहीं देखना है, यही तो गलती है। वोट दिया है, अब जनता मर रही है। ये जरा ये झंडे दिखाओ। ये जिस कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, ये सारे लोग ये हिंदू और क्या क्या लिखा हुआ झंडा लगा रखे हैं। एक झंडे पे बकायदा श्री राम बने हुए हैं, एक झंडे पे हनुमान बने हैं और जय श्री राम लिखा हुआ है। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को वोट दिया था। हाँ। योगी जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग को मानने के लिए वहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। हाथ जोड़ प्रार्थना है, योगी जी से कहिए। पर वो कहते हैं कि हमको बहुमत मिला है, विकास न करें, न सत्यानाश करें। सत्यानाश कर रहे हैं। जनता पब्लिक भूखों मर रही है। आज 8 दिन से जब से लाल निशान लगा के चले गए हैं, औरतें नान बच्चे खाना तक नहीं नसीब हो रहा। ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, वो में धूप में मर रहे हैं। 15 किलो राशन के लिए भिखारी तरीके से ये राशन फ्री बंद करें। वो तो, लेकिन बाहर वो जैसे हम कॉलोनी में आए तो देख रहे हैं सब लोग हिंदू का झंडा लगाए हैं। बाहर वो हल्ला करते हैं कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, गिरा दो। बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पे लिख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह। हिंदू मुस्लिम साथ साथ है। हाँ। हम लोग मुसलमान को कहते हैं गलत। हिंदुस्तान में सब हमारे भाई भाई हैं, सब यहाँ रहे, सब सुखी हैं। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं अंधभक्त होकर बीजेपी का मेंबर बन गया। अंधभक्त होके बीजेपी को वोट दिया मेरे पूरे परिवार ने, पुश्तों ने। उसका मैं नतीजा भोग रहा हूँ। आप मान रहे हैं कि आप अंधभक्त थे? बिल्कुल अंधभक्त थे। अंधभक्त नहीं तो भोग क्यों रहे? इसीलिए भोग रहे हैं, इसीलिए भोग रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं वो मेरे साथ। हाँ। आप भी अंधभक्त थे पहले? क्यों नहीं है भैया, जब पूरी फैमिली है तो हम क्यों नहीं रहेंगे, ये पहले बताइए। और क्या यहाँ अच्छा कितने लोग हैं जो मानते हैं कि अंधभक्त पूरा थे? मोहल्ला है। और बोलो किसका नाम डिटेल में तुम्हें बताएं क्या? आप भी अंधभक्त थे? जी, सब लोग दिए हैं वोट, हाँ देंगे, लेकिन हम लोगों ने बचाए वोट। आदमी कहता सरकार बड़ी है, सरकार बनाई किसने? पब्लिक ने। हाँ। पब्लिक ने बनाई। हाँ। तो अब की पता चल जाएगा क्या करना है, ये पहले बताइए। बोल रहे ना, ये सरकार बोल रही अवैध है, तो हम लोग अवैध हो गए ना, तो वोट भी अवैध हो गया ना, तो सारे सांसद प्रशासन भी तो अवैध हो गए। अच्छा, आप भी पहले अंधभक्त थी? मैं तो भैया अंधभक्त आज भी हूँ, लग रहा है मुझे, ऐसा विश्वास हो रहा है। अभी आने दीजिए, अगर हम लोग के घर और सुरक्षित रहेंगे, वो तो आगे का डिपेंड करेगा कि भाई हम लोग अगर उनसे गुहार आगे क्या, मान लीजिए कल को कुछ होने लगा तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए वो तो डिपेंड करता है क्या परिस्थिति है, आएगी तब बात करेंगे। जब समय आएगा ना, वो अभी ऐसा समय नहीं आया। जब वो समय आएगा तो वो भगवान बताएगा। कुछ अच्छा ही हो जाए हम लोग के लिए। अभी कुछ हम खिलाफ किसी के नहीं जा सकते भैया। हाथ जोड़ के विनती है, लो फोटो खींच लो तुम मेरी, और का तुम्हें चाहिए? हाथ जोड़ के विनती लेकिन नहीं। समय आएगा तब बताएंगे, लेकिन अभी ऐसा समय नहीं आया। अभी तो गले में फांसी का फंदा पड़ा है, अभी लगी नहीं है। अभी नीचे से टेबल नहीं खींची है। हाँ, जब लग जाएगी तब पता चलेगा। बस आप भी पहले अंधभक्त थी? हाँ, हम भी थे। हाँ। अभी भी हैं। हाँ, रहेंगे भी? हाँ, रहेंगे भी। हाँ, चाहे सरकार घर गिरा दे। सरकार कैसे घर गिरा देगी? कैसे गिरा देगी सरकार घर? ऐसे गिरा देगी? पर उन्होंने तो अकबर नगर गिरा दिया और वो कह रहे हैं कि यहाँ भी सब अवैध है। 50 मीटर ही नहीं, अभी कोई मुझे बता रहा था कि आगे 200 मीटर और गिराएंगे। हमारा अकबर नगर सरकार वैध है। जब हम लोग अवैध हैं तो सरकार वैध कहाँ से आई? वो भी अवैध है, गिरा दे सरकार। अवैधी होंगे, वो भी अवैधित होंगे, उनके माँ बाप भी अवैध होंगे, जैसे हम लोग भी अवैध हैं, वैसे वो भी होंगे ना, वो भी तो अवैधी ही साबित होंगे। वो तो घर द्वार छोड़ दिए, उनके माँ बाप से आपसे क्या मतलब? कुछ मतलब ही नहीं है। दोनों माँ बाप छोड़ दे, मोदी योगी छोड़ दे, उनके लड़का बच्चा कुछ है ही नहीं, तो क्या जानेंगे दूसरे का दुख दर्द? क्यों जानेंगे? जिसके लड़के बच्चे हैं वो दुख दर्द जान रहे हैं, वो रोड पे खड़े हो रहे हैं, वो अपने जान पे लग रहे हैं। नाले के पीछे। तुम्हारा भी घर टूटेगा? जी। इधर आओ, इधर आओ जी। तुम्हारा भी घर टूटेगा? जी टूटेगा। कहाँ जाओगे? जाएंगे कहीं। हाँ, जाएंगे। जाओगे, चले जाओगे छोड़ के? जी। इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम है। अनम, आपका भी घर टूट रहा है? जी बिल्कुल टूटेगा। जब और सबका टूटेगा तो मेरा ऑफ कोर्स टूटेगा। मैं कोई स्पेशल थोड़े ना जो मेरा घर नहीं टूटेगा। कहाँ जाओगी बेटा फिर? अरे कहाँ जाएंगे भैया, यहीं सड़कों पे आके फाइट करेंगे मीडिया वाले से, और कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ फाइट करोगी आप? बिल्कुल फाइट करेंगे। हमारा घर जा रहा है, हम फाइट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब वोट देना होता है तो सरकार हम लोग के गेट पे आती है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। वैसे हम लोग जब रोड पे आके उनसे विनती करते हैं हमारा घर छोड़िए, तो वो हमारी बात क्यों नहीं मानते? हम पागल हैं? जब हम लोग का घर अवैध है तो सरकार भी अवैध है। हम नहीं टूटने देंगे इस घर को। हाँ।
बिल्डोजर जब घर पे चलेगा तब पहले हम लोग बोलेंगे कि पहले हम लोग के ऊपर चलाओ, तब घर पे चलाओ बिल्डोजर। पर वो तो ये सब सुनते नहीं है, किनारे कर देंगे, पुलिस लगा देंगे, सबको हटा देंगे, कहेंगे तोड़ो। पुलिस लोग से डरते थोड़े ना है, हम हमारे मम्मी पापा सब आके रोड पे खड़े होंगे, देखते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत हमारे घर तोड़ेंगे। हम लोग अपना घर हमारे माँ बाप ने हर एक खून पसीने से घर बनाया, उसको आप तोड़ देंगे? सरकार का ये कौन सा हक होता है? जब हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स है तो सरकार का कौन सा हक होता है हमारे घर तोड़ने का? कौन सा हक होता है? कैसा हक होता है? अब अकबर नगर की बात कर रहे हैं कि तो अकबर नगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज की डॉक्यूमेंट्स है। अकबर नगर के पास नहीं थी, हमारे पास हर एक चीज की डॉक्यूमेंट। आप कैसे बोल सकते हैं ये अवैध है? कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे, आपका कैसे सवाल है ये? पर लोग कहते हैं कि विकास जानती हो, विकास हो रहा है। विकास जब किसी चीज का डेवलपमेंट होता है, कुछ चीज का विकास होता है तो कुछ तोड़ना पड़ता है, ऐसा सरकार कह रही है। क्यों तोड़ना पड़ता है? हम ही लोग के घर को तोड़ना पड़ता है, हम ही लोग के घर को तोड़ना पड़ता है, हम ही सबके घर को तोड़ना पड़ता है। और अगर यहाँ पे सब बोल रहे ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तो ग्रीन बेल्ट को बीच में घुसोड़ दिए कि ग्रीन है। अच्छा चलिए ठीक है, हम ग्रीन बेल्ट बना देंगे, घर ही में बना देंगे, हम लोग घर में बना देंगे ग्रीन बेल्ट। तोड़िए, आप क्यों तोड़ रहे हैं? छतों पे पेड़ उगा दोगे हैं? हम लोग यहाँ उगा देंगे, तो लगाया जाता है, हम लोग यहाँ जमीन में उगा देंगे। आप कहिए फिर ग्रीन बेल्ट नहीं है, फिर आप कोई और ऑप्शन सोचेंगे। अब हम क्या बताएं? हम लोग कोई साबित नहीं करना चाहते हैं, कुछ साबित ही नहीं करने दे रहे हम लोग। जो आप कहेंगे हम वो करके दिखा देंगे आपको, पर टूटने नहीं देंगे। टूटने नहीं देंगे, आप तोड़िए मत। हम लोग पूरी जितनी कोशिश है सब कुछ करेंगे, जितनी कोशिश है उतनी सारी कोशिश लगाएंगे हम लोग। और नहीं मानी सरकार? फिर नहीं मानेगी तो आगे चल के 2027 में हम उनको नहीं जिताएंगे वोट देके। उनको वोट से फर्क पड़ रहा होता तो आपको डरा रहे होते, वो तो वोट ले चुके 2024 में ना। अब 3 साल बाद देखा जाएगा, कहीं जहाँ जाओगी वहाँ वोट करोगे। फिर से तो इलेक्शन होने वाला है, तो उसको अगर ये हमारा घर छोड़ेंगे फिर हम उन्हीं लोग को वोट देंगे। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारा घर छोड़ दीजिए। किस क्लास में बेटा? 5th क्लास। क्या नाम बताया था? अनम। ये अनम है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है। ऐसे तमाम बच्चे हर घरों में होंगे। और जो तस्वीर है, हम अकबर नगर जब आखिरी बार गए थे तो वहां भी तकरीबन कमोवेश यही लोग बात कह रहे थे कि हम कोर्ट चले जाएंगे, हम घर नहीं तोड़ने देंगे, हम पुलिस से लड़ेंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे। पर सरकार विकास के नाम पर वो सारे अधिकार छीन लेना चाहती है जो संविधान के मूल भावना में लिखे गए हैं। जब विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है तो आप बस संविधान की प्रस्तावना पढ़ डालिए, उसमें कहीं विकास का नाम नहीं लिखा है। पूरी प्रस्तावना में डेवलपमेंट नाम का कोई शब्द लिखा ही नहीं है। और उसी डेवलपमेंट के नाम पर ये घर उजाड़े जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके यहाँ आशियाने हैं, जो यही अपने छोटे बचपन के दोस्त होंगे इनके साथ के। पास पड़ोस में कहीं स्कूल होगा, जिस दिन ये अकबर नगर की तरह उजाड़े जाएंगे, उस दिन के बाद इन बच्चों पर क्या बीतेगी। मुझे उस बच्चे का चेहरा याद आ रहा है जो अकबर नगर में हमारा माइक देखते ही रोने लगा था।